हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डेली सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में पूछा गया एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि DSSB PGT 2021 में पूछा जा चुका है। देखिए, DSSB PGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, ए 4 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर 4 इस इक्वेशन का रूट है, ए 4 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 12 बराबर 0, देन अनादर रूट इज। तब दूसरा रूट पूछा गया है। फिर से देख लेते हैं। 4 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 12 बराबर 0, देन अनादर रूट इज। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, इसका एक रूट दिया गया है और दूसरा रूट पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है -2, दूसरा है 3 और तीसरा है -3 और चौथा है -4। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए, हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके अनुसार इसकी तुलना इससे कर लेते हैं एबव इक्वेशन से। तो ए की वैल्यू देखिए 1 आ गई और बी की वैल्यू ए आ गई और सी की वैल्यू -12 आ गई। अब अगर अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन है, अगर हमारे अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट दिए गए हैं, देन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो -b/a और b की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? a। तो -a/1 बराबर -a आ जाएगी। वो यहाँ पे देखा लिख दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -a/1 बराबर -a। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसे। और इन रूटों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? यानी अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, और c की वैल्यू कितनी है? -12। c की वैल्यू -12 है, a की वैल्यू 1 है, तो बराबर -12 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1 दे रखा है इक्वेशन 1 से, और 4 इसका रूट है, तो अल्फ़ा की जगह 4 लिख दिया। बीटा की वैल्यू फाइंड अप करते हैं। तो 4 प्लस बीटा बराबर -a। अप्लाइंग इक्वेशन 2 बी है, तो इसी को हम इक्वेशन 2 में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अल्फ़ा बीटा बराबर -12, यानी रूट्स का मल्टीप्लिकेशन -12 के बराबर है, जो कि c/a होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखिए, एक रूट हमें 4 दिया गया है, तो दूसरा रूट पूछा गया, तो बीटा की वैल्यू पूछी गई बराबर -12। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -12/4 यानी -3। ठीक है, बीटा की वैल्यू -3 आ गई। अब देखिए, अप्लाइंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा इन एबव इक्वेशन बी है। तो बीटा की वैल्यू देखिए हमें यहाँ पे -3 मिल चुकी है, और हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दूसरा रूट का वैल्यू क्या है? -3, यानी बीटा की वैल्यू -3। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, तो बीटा की वैल्यू -3 हो जाएगी दूसरे रूट की। तो यही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चाहे तो हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से कि अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन एबव इक्वेशन बी है। तो 4 प्लस बीटा बराबर -a है, तो 4 माइनस बीटा की वैल्यू लगा दी -3 बराबर -a। ए की वैल्यू फाइंड अप कर ली, और ए बराबर -1 आ जाएगा। ए बराबर -1, और इसमें 4 प्लस बीटा बराबर -a है, तो ए की वैल्यू फाइंड अप करके बीटा की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे। तो 4 प्लस बीटा बराबर -a, तो -a की वैल्यू माइनस इंटू -1 बराबर 1 आ जाएगी। और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से भी हम फाइंड अप कर सकते हैं। तो बीटा बराबर 1 - 4 यानी -3। तो देखिए, दोनों से बीटा की वैल्यू -3 ही आ रही है। तो हैंस अनदर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बीटा बराबर -3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हैंस सॉल्व। तो देखिए, प्रश्न तो हमारा पहले ही सॉल्व हो चुका था। चाहे तो हम दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुटअप करके भी, बीटा की वैल्यू पुटअप करके भी हम ये पहले सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं, फिर इसे इक्वेशन सेकंड में लगा के बीटा की वैल्यू भी फाइंड अप कर लेते हैं। तो सी बराबर -3 आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड और मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साइंस और मैथ्स से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए आते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।